गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीधू विनर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज का जो हमारा मुख्य सेशन है विद्या प्रकाशन क्लास 10 और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नावली हमारी 3.1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्रम से प्लेलिस्ट में पड़ा है वीडियो। मान लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10वीं 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उसमें आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो क्रम से मिलेंगे और सॉल्व करते जाएंगे और उसमें कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए साथ साथ सेशन को। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न समझ जाएंगे तो उत्तर कर लेंगे। ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाला 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। का एक अद्वितीय हल है। मैंने बोला कि ये जब प्रश्न बनेंगे आपको तो दो समीकरण मिलेंगे। तो सबसे पहले हम दो समीकरण की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो दो समीकरण की जब बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस ए वाई। देखिए 2x प्लस ए वाई बराबर 1 है, तो 2x प्लस ए वाई प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। -1 बराबर 0। अब बात करेंगे कि इधर है 3x माइनस 5y बराबर 7 है, तो इसको ला देंगे 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए इसमें a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू मतलब x, y b1, इधर x a2 और y b2। नई बात समझ में आई। x यहाँ पे क्या है, x को मानना है a1, y को a2, y को, तो देखिए जब बार बार x y आएगा तो a1 a2 होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो x का मान a1 माने हैं तो y का मान क्या मानेंगे जी, इसका मान क्या मानेंगे, b1। क्या मानेंगे, b1। तो b1 मानेंगे y को। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फिर x फिर y, तो फिर a1 इसको माने हैं तो इसको a2 मानना पड़ेगा और इसको क्या मानना पड़ेगा, b2। क्या मानेंगे, b2। समझ गए, सभी लोग समझ गए। तो ये आपको समझाने के लिए था, इसको लिखिएगा मत सॉल्व करते समय। यहां देखना है कि अब a1 की वैल्यू क्या होगी। a1 की वैल्यू क्या है, यहां पर a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू, सॉरी b1 की वैल्यू a है, b1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू -5 है ना जी, यहाँ देखिए माइनस लगा है। ठीक है, तो हम आपको एक सूत्र बताए थे अभी, जस्ट पीछे का वीडियो देखेंगे तो वहां पे बताए थे a1 अपान a2 नॉट इक्वल किसके होता है, b1 अपान b2 के। तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए। a1 क्या है वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है 2। क्या है बेटा, a1 की वैल्यू 2 है, 2 रख लिए। a2 की वैल्यू क्या है 3 रख लिए। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, और b1 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है -5। तो देखिए अब तिर्यक गुणा करेंगे, जब -5 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा, -10, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू आ सकती है, a की वैल्यू क्या आ गई, -10 अपान 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वास्तविक संख्या भी लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू है, तो इज नॉट इक्वल टू ही लिखेंगे। बराबर नहीं ना है जी,
बराबर नहीं ना, इक्वल, तो नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, k का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनेक हल हैं। तो इसका देखिए अनेक हल हैं, ये तो बात सही है बेटा, लेकिन k का मान ज्ञात करना है। k का क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसको समीकरण को, पहले समीकरण को x + 2y और ये प्लस है तो -3 बराबर क्या होगा? 0 के। और दूसरा समीकरण क्या है? 5x + ky -15 अपान क्या सॉरी = 0 के। अब हम बात करेंगे a1 की। a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 लगा रहता है इसमें, तो a1 की वैल्यू 1 हो गई। और हम कह सकते हैं कि b1 की वैल्यू क्या है? गधा, b1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू -15। सूत्र बताए थे आपको, a1/a2 बराबर b1/c1/c2। इससे भी लगा सकते हो, a1/a2 ≠ b1/b2। घबराने की बात नहीं है, हम आपको क्या कहें कि हम आपको चैप्टर में बता देंगे सूत्र, ठीक है। तो देखिए a1 की जगह क्या रखेंगे? a1 की जगह क्या रखेंगे? 1, a2 की जगह क्या रखेंगे? 5, b1 की जगह क्या रखेंगे? b2 की जगह, c1 की जगह -3/15। देखिए है कहेगा कि माइनस माइनस कट जाएगा, यो कहेगा 3 कम 3, 3 5 2 के बराबर 1/5, इधर भी 1/5, तो सीधे लिख लीजिए 2/k = 1/5। 2 बचे, k से गुणा होगा 1 में, k का मान कितना आ गया? तो कितना चाहिए था आपको? k का मान चाहिए था, k का मान 10 आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका कि दिखाइए कि निम्नलिखित निकाय के अद्वितीय हल हैं, ठीक है। तो पहला हल जो है आपका 7x - 2y = 3 और 22x - 9y = 15, ठीक है। तो हम लोग जब पहले प्रश्न को हल करेंगे, इसको हल करते हैं, तो देखिए मैं आपको बताया था a1 b1 और क्या बताया था? a1 b1 a2 b2। तो यहाँ पे देखिए समीकरण को देखिए, a1 x है यहाँ पे, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? क्या बेटा? a1 की जो वैल्यू मिलेगी 7 मिलेगी, और a2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए ध्यान से 22 हो जाएगी। और अगर हम b1 की वैल्यू बात करें, b1 की, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2। और अगर बात किया जाए a2 की, तो a2 की वैल्यू क्या हो गई? अच्छा b2 की, तो b2 की वैल्यू ये जो आएगी आपकी, ये -9 आएगी, ठीक है। अब ये क्या बना? a1/a2 = b1/b2। हम क्या बताए थे? इसके बराबर नहीं होता, यही ना बताए थे। तो आप यहां लिख सकते हो, मान जो आपका दिया है, a1 का मान 7 दिया है और a2 का मान 22 = b1 -2 और -9, माइनस से माइनस ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7/22 = 2/9, तो ये बराबर है आपस में? नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अतः हमारा सूत्र क्या हो गया? सूत्र जो है a1/a2 b1/b2, ठीक है, फॉलो कर रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा आप सभी। a1 की वैल्यू क्या मिलेगी? a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या मिलेगी?
अच्छा B1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? B1 की वैल्यू यहाँ ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, तब 1 इंटू वाई करेंगे तो 1 क्या छुपा रहता है तो y बाहर निकलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं A2 की वैल्यू की, तो A2 8 हो जाएगा और B2 कितना हो जाएगा? 11। देखिए A2 8 और B2 11। अब इसमें बराबर करिए A1 अपान A2, तो यहाँ पे लिख लीजिए सीधे मान है 3 अपान 8 इक्वल टू 1 अपान 11। तो ये क्या पुष्टि कर रहा है? ये इसके बराबर है? नहीं है। तो आप सीधे लिख लीजिए कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, B1 अपान B2 के। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये पहला है प्रश्न आपका, ये दूसरा प्रश्न है। तो पहले प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां देखिए A1 की वैल्यू है 2 है, A2 की वैल्यू क्या है बेटा? B1 की वैल्यू क्या है? चलिए इसमें 3 मान निकालना है, तो 3 मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ 2x है माइनस 3y और ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? -5 बराबर 0। और इस समीकरण को भी चेंज कर लीजिए क्योंकि ये मान दिया है यहाँ पे, तो 6x माइनस 9y माइनस 15 अपान इक्वल टू 0। इस समीकरण को जब हल कर लिए तो हमको ये मान तो पता चल गया, A1 B1 C1, A2 B2 C2। देखिए यहाँ A1 की जो वैल्यू है ये 2 है, B2 की वैल्यू -3 है और C1 की वैल्यू क्या है? ये B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू क्या है? -5। यही ना जी। अब देखिए A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू -9 और C2 की वैल्यू -15। ठीक है, अगर हम चाहेंगे, समझदार हैं, जानते हैं कि C1 अपान C2 ही होगा, तो यहीं पे हम माइनस का काम खत्म कर देंगे, माइनस माइनस काट देंगे। देखिए अब मैं एक सूत्र बताया था आपको जिसको ये फॉलो कर रहा है आपका 10वीं का, तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान। अब यहां मान रखते हैं, A1 का मान कितना है? A2 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? B2 का मान कितना है? C1 का मान कितना है? C2 का मान। अब काटिए, कट रहा है, 2 1 कम 2 2 3, ये माइनस माइनस कट गया, 3 1 कम 3 3 3 लिखे, 5 1 कम 5 5 3 15। तो ये देखिए 1/3 1/3 1/3 फॉलो कर रहा है कि नहीं? A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 के, ये क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न बना। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अगर देख लीजिए एक समान है तो संगत हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हो आप संगत। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए कि दिया है यहां पे कि 3x प्लस 5y बराबर जो इक्वल है ये 12 के है, तो यहां आप लिख सकते हो क्या? 3x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0 के। यहां पर ये भी लिख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 के। एक तरफ A1 A2 और C1, A1 B1 C1। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, C1 की वैल्यू -12। उसी तरह इसमें करेंगे, A2 की वैल्यू जो होगी 5, B2 की वैल्यू जो होगी 3, क्या होगी? 3, और C2 की जो वैल्यू होगी -4।
ये माइनस से माइनस आप लोग जानेंगे कि कट ही जाएगा, तो यहीं पे काट लेते हैं, आसानी रहेगी। अब यहाँ पे फार्मूला है आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है क्या है, A1 की वैल्यू 3 है, 3/5 इक्वल टू 5/3 इक्वल 12/4। तो देखिए ये क्या इक्वल हो रहा है एक दूसरे के, तो इक्वल जब नहीं हो रहा है तो हम एक सूत्र आपको बताए थे कि A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला ही फॉलो करेगा, यही फार्मूला फॉलो करेगा कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे होगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3/5 बराबर 5/3, ये नहीं होगा, इसलिए क्या है असंगत। दोनों फार्मूला को सिमिलर करके मिला के देख लेना है, ठीक है, कि किस पर बैठ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो आपका A1B1 C1 वाला फार्मूला हो जाएगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर इक्वल नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, नोट कर लीजिए।